चुनावी सरगर्मी तेज है और इस तेज गर्मी में जो है सभी अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं कैसे रामगढ़ विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को बहुमतों से कैसे जीत दिलाएंगे। इसको लेकर के आज रामगढ़ विधानसभा के प्रत्येक प्रखंड के हैं सभी प्रखंडों में बैठक की जा रही है और इस बीच जो है माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के सुपुत्र और कहें तो रामगढ़ विधानसभा के विधायिका सुनीता चौधरी जी के सुपुत्र पीयूष चौधरी जी हैं। एक ये सबसे पहले तो ट्राइबल पोस्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है, जोहार भी। क्या आंकड़े रहेंगे इस बार के चुनाव में जो है सुनीता चौधरी जी को जिताने के लिए? देखिए, अगर आप रामगढ़ जिला में जो 3 विधानसभा क्षेत्र आता है इसमें तो हम लोग परचम लहरा रहे हैं और बाकी सब जगह पे आजसू पार्टी और भाजपा पूर्ण रूप से लगी हुई है और जनता समझ चुकी है कि अब हम लोग मूर्ख नहीं बनेंगे। और हमेशा से ये रहा है कि 5 साल ये जो गलती हुई, ये जो जनता से जो गलती हुई है, जो बार बार हम लोग जात में बट के रह गए हैं, इस वक्त आपको ये इस चुनाव में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमारे बीच अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष भी हैं। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव में जिस तरह से एनडीए गठबंधन पूरे जो है 200 करोड़ के साथ जो है देखें तो चुनावी प्रचार अभियान में जुट गई है और आप लोग भी एक विंग हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या आंकड़ा रहेगा? झारखंड में एनडीए का सरकार बनने पे और झारखंड का लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंक देना है। पूरे 5 साल में विकास के काम एक भी नहीं हुए हैं। हमेशा लोगों को सिर्फ पूरे 5 साल ठगने का काम किया है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो या चाहे पुरुष। विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। इसीलिए इस बार के झारखंड की जनता ने ठान लिया है कि हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंक देना है और एनडीए की सरकार को, जो भाजपा और आजसू का गठबंधन का सरकार है, हमारी सरकार बनेगी पूरे झारखंड में। उत्तम जी, एक योगी जी के नारा दिया गया है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। क्या जो है नारा का इसका उद्देश्य? उनका उद्देश्य, नारा जो दिया उनका उद्देश्य यही है कि मतलब पूरे झारखंड में बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, जिसमें जाति समुदाय को बांटा जा रहा है, धर्म को बांट दिया जा रहा है। और अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि बंगाल से जो झारखंड सटा हुआ बॉर्डर है, वहां से बांग्लादेशी पूरे झारखंड में घुसते जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे जो मूलवासी और आदिवासी भाई बहन हैं उनको खतरा होने वाला है। वही वो बताना चाह रहे हैं योगी जी कि बटोगे तो कटोगे। अभी समय एकता के साथ रहने का है और एक होकर के भाजपा और आजसू के गठबंधन के सरकार को वोट दे करके सरकार में लाना है और जो बांग्लादेशी बॉर्डर से घुस रहे हैं उनको रोकना है। ये तो चुनाव के वक्त में ही कहा जाता है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन देखते हैं कि आज पूरे देश में आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, खास करके आदिवासी और दलित के लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो भी राजनेता होते हैं या केंद्रीय नेता होते हैं उस पर नहीं बोल करके जो है चुनाव के वक्त में बोलते हैं। इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, चुनाव के समय में लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे 5 साल में जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी का 2019 से लेकर के अभी तक जो हश्र हुआ है वो आज तक कभी किसी की सरकार में नहीं हुआ। इतना हत्या और इतना बलात्कार और इतना अपराध बढ़ा है इस सरकार में जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। लोग त्रस्त हैं। बलात्कार तो मतलब दिन दहाड़े हो रहा था, लोगों की हत्याएं दिन दहाड़े हो रही, जमीन को लूटा जा रहा था, लोगों के साथ रोज प्रत्येक दिन छिनतई हो रही है और मतलब अपराध पर कोई अंकुश नहीं है। स्थिति झारखंड का बहुत दयनीय है और इस सरकार को बदलने के बाद ही लोगों का विकास हो पाएगा और आदिवासी मूलवासी का विकास हो पाएगा।